अगर आप भी प्लान कर रहे हो डिपेंडेंट वीज़ा पे यूके में आने के लिए तो आज का वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर पूछ सकता है। मैं आपके साथ ये क्वेश्चंस ही नहीं शेयर करूंगी, साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कैसे देने चाहिए और क्या देने चाहिए, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की। अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पे यूके में आने वाले हो तो बहुत हाई चांसेस है कि इमिग्रेशन प्रोसेस के टाइम पे आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएं। अब ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कैसे देना है, ये आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है वो बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, जैसे आपका फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक डिटेल्स होती हैं जो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कंफर्म करता है। उसके पास ऑलरेडी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है तो उसको ऑलरेडी पता है आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ या जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो उसको ऑलरेडी पता है, बट वो आपसे कंफर्म करना चाहता है। तो आपको कॉन्फिडेंटली अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो उसको आपको देनी है। सेकेंड जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन होता है वो आपके पार्टनर के बारे में होता है। तो एक प्राइमरी एप्लीकेंट होता है जिसका डिपेंडेंट बन के आप यूके में आ रहे हो, तो जो प्राइमरी एप्लीकेंट है मोस्ट प्रॉब्ली वो आपका पार्टनर है, तो उसकी भी आपको बेसिक डिटेल्स उसकी भी पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको उनका प्रोफेशन, उनकी कंपनी का नाम, वो किस सिटी में है अभी, उनका एड्रेस, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली डिपेंडेंट वीज़ा के इंटरव्यू में मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सेंटर में रख के नहीं, आपके पार्टनर को सेंटर में रख के पूछे जाते हैं। तो आपसे तो सिर्फ आपकी बेसिक डिटेल्स एक बार वो चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, बट उसके बाद जो उनके क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पार्टनर को लेकर होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि उनकी बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि वो कौन सी कंपनी में यहाँ जॉब करते हैं तो प्लीज़ उसको पता करके रखिए कि वो किस कंपनी में यहाँ पे जॉब करते हैं, उनका डेजिग्नेशन क्या है। साथ ही में आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनका प्रायर एक्सपीरियंस क्या था, जैसे वो अपनी कंट्री में क्या काम करते थे या उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है वहाँ का। उनकी प्रीवियस कंपनी के नाम या फिर उनका डेजिग्नेशन अगर आप पता करके रखोगे तो वो आपके लिए एडिशनल बेनिफिट है। हो सकता है इन सर्टेन सिचुएशन ये भी आपसे पूछा जाए कि उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो अपनी पिछली कंपनी में क्या काम करते थे, ये सारे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोगों से ये भी पूछा जाता है कि वो किस सिटी में रहने वाले हैं और उनका एड्रेस क्या है। तो बहुत सारे लोग होते हैं उनको सिटी तो पता होती है लेकिन एड्रेस नहीं पता होता है, बट आपको एड्रेस भी उनका पता होना चाहिए। पूरा एड्रेस अगर नहीं भी पता है तो भी आपको स्ट्रीट और एरिया तो पता ही होना चाहिए। अब जो सारे ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इनके आंसर्स आपको कॉन्फिडेंटली देने हैं और आपको सारे ही आंसर्स इंग्लिश में देने हैं, तो आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। सबसे स्टार्टिंग में उन्होंने आपकी बेसिक डिटेल्स कवर की, उसके बाद आपकी पार्टनर की डिटेल्स कवर की, आपके पार्टनर की प्रोफेशनल डिटेल्स कवर की, उनका जो भी एड्रेस वगैरह है वो कवर किया। इसके बाद मोस्टली आपसे आप दोनों के रिलेशन के बारे में पूछा जा सकता है, लाइक आपकी मैरिज एनिवर्सरी कब थी, आपके बच्चे कितने हैं, आपकी शादी कहाँ पे हुई थी। ये सारी डिटेल्स एक्चुअली उनके पास पहले से है, वो जस्ट आपसे वेरीफाई करने के लिए आपको फिर से आपसे ये चीज़ें पूछ रहे हैं। तो आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए ये सारी डिटेल्स कि आपकी जो शादी थी वो कहाँ हुई थी, किस सिटी में हुई थी, कौन सी डेट को हुई थी, ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपके बच्चों की भी डिटेल्स वो पूछ सकते हैं आपसे ही। अगर आप अपना ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप ये अपने पास रखोगे तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा कि इन सर्टेन सिचुएशंस आप उनको दिखा भी सकते हो एज अ प्रूफ ऑफ द डॉक्यूमेंट। ऑल्दो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्यूमेंटेशन सारा लेकर ट्रैवल करो, बट अगर आप दिखा दोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद वो आपसे फाइनेंशियल स्टेटस पूछ सकते हैं कि आप अगर यूके में आए हो, आपके बच्चे अगर यूके में आए हैं तो उनको फाइनेंशियली कौन कवर करने वाला है, क्या वो सिर्फ आपके जो पार्टनर हैं वो आपको क्या फाइनेंशियली पूरा यहाँ पे कवर करेंगे। इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे आके जॉब करने की प्लान कर रहे हो तो आप उनको बता सकते हो कि हाँ कि एज ऑफ नाउ आपके पार्टनर आपको फाइनेंशियली कवर करेंगे, आपके बच्चों को फाइनेंशियली कवर करेंगे, बट आप भी जॉब्स ढूंढोगे यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग उनको बता सकते हो।
बहुत कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बहुत कुछ ऐसा नहीं पूछ लिया जाएगा आपसे जिसका आपके पास आंसर ही नहीं होगा देने के लिए। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, आपकी ही डिटेल्स होती हैं जो आपसे वेरीफ़ाई करवाते हैं इंटरव्यू में, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर आपको जाना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर आपको रिप्लाई करना है। ऑब्वियसली बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है क्योंकि आप अपनी कंट्री से ट्रैवल करके आए हुए होते हो, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हो, बट स्टिल आपको थोड़ा सा अपना कंपोजर बना के रखना है और अच्छे से उनको रिप्लाई करना है। अभी सारे जो क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने हैं वो इंग्लिश में देने हैं और वो जब आपसे पूछेंगे जो भी क्वेश्चंस वो इंग्लिश में ही पूछेंगे, तो आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश की, आपको बोलना आना चाहिए इंग्लिश थोड़ा बहुत। अगर नहीं आता है, सपोज आप इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, तो आप इंटरप्रेटर भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एज ए डिपेंडेंट आप यूके में आ रहे हो, तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है फॉर डिपेंडेंट्स कि आपको इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए। आप इंटरप्रेटर रिक्वेस्ट कर सकते हो और वो आपकी लैंग्वेज में आपको उनके क्वेश्चंस कन्वर्ट करके बताएगा। आप अपनी लैंग्वेज में उनको आंसर दे सकते हो और जो इंटरप्रेटर होगा, ट्रांसलेटर होगा, वो उनको इंग्लिश में उनका रिप्लाई दे देगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको पता है, आपको आती है इंग्लिश, आप कम्युनिकेट कर सकते हो इंग्लिश में, बट क्योंकि एक्सेंट काफ़ी डिफरेंट होता है यहाँ के लोगों का व्हेन कंपेयर टू इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ के कंपैरिजन में एक्सेंट यहाँ का काफ़ी अलग है। तो बहुत बार ये लोग चीज़ें बोलते हैं जो हो सकता है आपके समझ में ना आए कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से उनसे पोलाइटली उनसे रिपीट करने के लिए पूछ सकते हो कि आई डिड नॉट गेट यू, कैन यू प्लीज़ रिपीट योर क्वेश्चन। आप फिर से पूछ सकते हो, वो फिर से पूरी क्लैरिटी के साथ अपने क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। द की हियर इज़ टू स्टे कॉन्फिडेंट। आप बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट रहो, आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको वो फॉलो करना है और उस रूल को फॉलो करके ही आपको रिप्लाई करना है। तो बस कॉन्फिडेंट रहो और अपनी पार्टनर की जो भी प्रोफेशनल डिटेल्स हैं, वो बहुत सारे लोग होते हैं उनको नहीं पता होती है, तो वो आप सारी उनसे कलेक्ट करके रखो। तो होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डीएम करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।